हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि क्यूरी बिल्डर क्या है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स को हमने चेन किया, और जिस तरह से हम लार्वल मॉडल्स के अंदर यूज़ करते थे मेथड्स को, सिमिलर हम इसके अंदर भी कर रहे हैं। तो अब सवाल होता है कि हमारे पास जो लार्वल एलोक्वेंट है और जो हमारे पास डीबी क्यूरी बिल्डर है, तो इनका पर्पस क्या है, दो चीज़ें सेम काम के लिए क्यों बनी हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप रॉ एसक्यूएल क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हैं क्यूरी बिल्डर के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप बाय हैविंग रॉ ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जॉइन्स भी लगा सकते हैं। जॉइन आपने कैसे लगाना है, जॉइन मेथड को कॉल करना है। उसके बाद टेबल का नाम, देन फॉरियन की, और उसके बाद देन टेबल का नाम, और यहाँ पे आपने अपनी प्राइमरी फॉरियन की यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है, और यहाँ पे आपने प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद अगर सेकंड जॉइन है तो सेकंड जॉइन यहाँ पे अपने ऐड कर देना है। तो ये बहुत ही प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया है लारावेल ने। उसके बाद लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉस जॉइन, इट्स टोटली अपॉन यू। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे वोट्स ग्रेटर देन, ये और कंडीशन हमने की हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सब क्यूरी भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि हमारे पास कौन सा बेस्ट है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कौन सा बेस्ट है और किसको हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं इसका आंसर कर देता हूँ। लारावेल एलोक्वेंट वर्सेस डीबी फैसेट, व्हाई वी यूज़ एलोक्वेंट डिक्रीज परफॉर्मेंस। सो बेसिकली जो हमारे पास लारावेल मॉडल है उसके अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, और जो हमारे पास दूसरा क्यूरी बिल्डर है उसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। तो उसको हम देखते हैं। तो ये किसी बंदे ने यहाँ पे आंसर किया हुआ है और ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आंसर किया हुआ है, तो उसको हम रीड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऊपर टॉप पे। ओके, यहाँ पे मैं कहते हैं वाई यू आर हैंडलिंग मोर डेटा सेट बिल्डर दैन एलोक्वेंट। ये कह रहा है कि जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पे आपको क्यूरी बिल्डर को यूज़ करना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर को। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्यूरी बिल्डर है ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख के कार्ड है, तो आपको फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट कार्ड हो सकता है, उसमें कॉलम्स ज़्यादा हैं आपके, तो उसकी बेस पे आपने इसको क्यूरी बिल्डर को यूज़ करना है। अब मैं ये लाजमी नहीं कह रहा कि आपने 1 लाख पे यूज़ करना है, उसकी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। आपके पास रिकॉर्ड और भी बहुत ज़्यादा है, तो आपने 5 लाख या 10 लाख तो उस पर आपने इसको यूज़ करना है। तो आपको ये काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिबग बार इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, जिससे हमारी मेमोरी की यूजेज, हमारी उसकी प्रोसेसिंग की, उसके अलावा टाइम, उसके अलावा हमारे जो मॉडल्स हैं वो कितने कंज्यूम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और अब सवाल आता है कि हमारे पास जो लारावेल है, अब इसने एक एग्जांपल दी है टेस्ट फॉर फ्रॉम परफॉर्मेंस टेस्ट इंसर्टिंग 1000 rows in a simple table take 1.2 milliseconds where the DB facet take 800 milliseconds। तो ये देखें हमारे पास कितना फ़र्क है, एक 800 मिलीसेकंड है और एक 1.2 सेकंड है, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। तो इस वजह से जब आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा होता है तो उस जगह पे आप क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हैं। ये मोस्टली मैं इसको यूज़ भी करता हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है। और अब सवाल आता है, सो वाई वी यूज़ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स हैविंग अ सिंपलर सिंटेक्स, एग्जैक्टली सिंपलर है। इट्स ईजियर टू डेवलप, यू डोंट नो एसक्यूएल, बिल्कुल। कोड रिटर्न एलोक्वेंट इज़ मोर रीडेबल दैन मेंटेनेंस एंड लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। कोड शॉर्ट भी होता है, रीडेबल भी होता है, और जिसको नॉलेज नहीं है वो भी परफॉर्म कर सकता है। इफ़ यू वांट टू चेंज डेटाबेस इट विल ईजियर एंड इट कैन हैंडल मैनी डिफरेंट डेटाबेसेस। तो जब आप डेटाबेस चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पहले आपकी डेटाबेस थी पोस्ट माई सीक्वल, और आप डिसाइड करते हैं कि आप इसको पोस्टग्रेस के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जब आप लारावेल मॉडल्स यानी ORM यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, और आपके जो मॉडल्स जिस तरह से MySQL से डेटा गेट करके ला रहे होते हैं वैसे ही वो पोस्टग्रेस से ऑटोमेटिकली इंटरैक्ट करते हैं। तो ये लारावेल खुद ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हो DB फैसेट यानी कि आप क्यूरी बिल्डर यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको
मैनुअली वहाँ पे चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जो क्वेरी बिल्डर है वो इस चीज़ को फैसिलिटेट नहीं करता। और यहाँ पे ये जो टेबल नेम है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, और आपने इसको अपडेट कर दिया है स्टूडेंट्स प्लूरल कर दिया है, तो क्या होगा, ये जो डीबी फसेड के केस में आपको जहाँ जहाँ पे आपने इसको यूज़ किया होगा उस जगह आपने अपडेट करना होगा। लेकिन जो लार्वल मॉडल है उसका आपने अगर फॉर एग्जांपल टेबल अपडेट भी कर दिया है तो वो मॉडल के नेम से उसको गेट करता है, ना कि टेबल के नेम से। तो वो उसके पास जो भी नेम होगा वो अपडेटेड नेम हो जाएगा, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So use Eloquent when you work on small site with CRUD operation, and use DB facade when you many join and other features not supported by Eloquent। तो हम बता रहे हैं कि आपने स्मॉल साइट CRUD ऑपरेशन के लिए आपने यूज़ करना है यूज़ DB facade when you many joins and features not supported by Eloquent। तो जहाँ पे आपने Eloquent फीचर्स, आगे हम लारावेल के रिलेशंस यानी कि पढ़ेंगे लारावेल मॉडल के, तो बेसिकली जो रिलेशंस होंगे वो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट है। और ये जो रिलेशंस हैं ये क्वेरी बिल्डर सपोर्ट नहीं करता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लारावेल जो एलोकेंट है उसको हम बेस्ट कर रहे होते हैं, और जो परफॉर्मेंस वाइज हमारे पास बेटर है वो हमारे पास क्वेरी बिल्डर है। तो ये बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो एलोकेंट है वो बेस्ट है या क्वेरी बिल्डर बेस्ट है, दोनों हमारे पास यूज़ होते हैं, लेकिन वो जो हमारे पास सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप लारावेल डिबग बार को इंस्टॉल करके इसको चेक कर सकते हैं कि उससे कितनी परफॉर्मेंस आ रही है और इससे कितनी परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये देखें 1.4K फोर्थ सेंस पे और 14K इसके स्टॉर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे और इसका हम डिफरेंस सीखेंगे, हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वो कितना है, और उसके अलावा रैम वगैरह कितनी कंज्यूम हो रही थी, सारी चीज़ें बता रहा होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रॉ एसक्यूएल क्वेरीज को डिस्कस करेंगे कि उनको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो हमारे पास क्या नाम है कस्टम क्वेरीज, जिस तरह से हम कोर PHP के अंदर लिखते थे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, तो इस तरह की हम क्वेरीज को कैसे हम लिख सकते हैं। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।